हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत। जैसे हमने पूर्व के वीडियो में संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ा था जिसमें निर्मितवाद हम पूर्ण कर चुके हैं, उसी प्रकार जो रिट में नया टॉपिक जोड़ा गया है वो है अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत। कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत। कोल्ब ने ये सन 1984 में प्रतिपादित किया था। एक्सपेरिएंटल लर्निंग थ्योरी। अनुभव, यह सिद्धांत मुख्य रूप से व्यक्ति के अनुभव पर बल देता है। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, किंतु एकदम से नवीन थ्योरी है और वर्तमान जो एग्जाम होती हैं उसमें ये क्वेश्चन अवश्य किए जाते हैं। तो एक्सपेरिएंटल लर्निंग थ्योरी क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इसको ELT के नाम से पूछा जाता है मुख्य रूप से। ELT थ्योरी किसने दी? तो यही इसका नाम है, एक्सपेरिएंटल लर्निंग थ्योरी। इसके अलावा इसे LSI भी बोला जाता है। LSI थ्योरी किसने दी? लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी अर्थात सीखने की शैलियाँ। सीखने की शैलियाँ किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? सीखने लिख दो या फिर अधिगम लिख दो, अधिगम का नाम ही सीखना है। अधिगम की शैलियाँ किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? कोल्ब के द्वारा प्रतिपादित की गई, इसलिए इसको शॉर्ट रूप में LSI बोला जाता है। ELT एक्सपेरिएंटल लर्निंग थ्योरी यानी अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत कोल्ब द्वारा प्रतिपादित किया गया, और LSI लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी अर्थात सीखने की या अधिगम की शैलियाँ किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई? डेविड A कोल्ब द्वारा। पूरा नाम है डेविड A कोल्ब। इसके अलावा इसमें एक प्रश्न और किया जाता है, वो ये है, अधिगम का चक्रीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो ये भी कोल्ब के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया। अधिगम का चक्रीय मॉडल, साइक्लिंग लर्निंग थ्योरी या लर्निंग मॉडल, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अधिगम का चक्रीय मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? और दूसरा प्रश्न ये पूछा जा चुका है, कोल्ब ने अधिगम के चक्रीय मॉडल में कितने चरण या कितने चक्र बताए हैं? तो 4 बताए हैं। अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत के ये ही 2 पार्ट हैं, एक अधिगम का चक्रीय मॉडल और दूसरा अधिगम की सीखने की शैलियाँ। आज के वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइक्लिंग लर्निंग मॉडल अर्थात अधिगम का चक्रीय मॉडल। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत, हिंदी में पढ़ रहे हैं हम, और अनुभव सब जानते हैं। अनुभव क्या चीज होती है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा व्यक्ति के कार्य में निखार आता है, उसे और अनुभव से सीखने को मिलता है। कई बार बुजुर्गों से भी आपने सुना होगा कि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, अर्थात अनुभव। हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है। तो कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत, इसमें अनुभवात्मक अधिगम के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है या पता चल जाता है कि यह सिद्धांत अनुभव से सीखने पर बल देता है, अर्थात इसका अर्थ होता है अनुभव से सीखना।
कौन सा अधिगम सिद्धांत अनुभव से सीखने पर बल देता है? कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? कौन सा अधिगम सिद्धांत अनुभव से सीखने पे बल देता है? तो एक तो है अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत और एक है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंफ्यूज नहीं होना है। अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए में कोल्ब लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में कार्ल रोजर्स लिखा है। यदि अधूरी पढ़ाई की तो कार्ल रोजर्स भी हो सकता है। कार्ल रोजर्स का जो सिद्धांत था वो था अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे कार्ल रोजर्स। दोनों अलग अलग तरीके से याद रखें। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स। इसको भी हम पूरा पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? कोल्ब ने। दोनों ही अधिगम सिद्धांत अनुभव से सीखने पर बल देते हैं। डेविड ए कोल्ब, पूरा नाम है डेविड ए कोल्ब, मुख्य रूप से जॉन डीवी, कुर्ट लेविन और जीन पियाजे से काफी प्रभावित थे। इन्होंने इनके अधिगम सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन किया और सर्वप्रथम अनुभव से सीखने की अवधारणा का प्रयोग जॉन डीवी और जीन पियाजे कर भी चुके थे और ये इन्हीं विद्वानों से प्रभावित थे। सर्वप्रथम अनुभव से सीखने की अवधारणा को जॉन डीवी और जीन पियाजे ने खोजा था, किंतु डेविड ए कोल्ब ने सन 1984 में इसे एक अधिगम सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करके, किसे? कि अनुभव से व्यक्ति कैसे सीखता है, इसको एक अधिगम सिद्धांत का रूप डेविड ए कोल्ब ने 1984 में प्रदान किया और शिक्षा के क्षेत्र में इसे लोकप्रिय बना दिया। सर्वप्रथम जॉन डीवी एवं पियाजे ने ये कहा जरूर कि व्यक्ति अनुभव से सीखता है और सीखना भी चाहिए, अभ्यास पर भी बल दिया था। इन विचारकों के विचारों को पढ़ने के बाद कोल्ब ने 1984 में अनुभव से सीखने की प्रक्रिया को एक थ्योरी में तब्दील कर दिया, इसे अधिगम सिद्धांत का रूप दे दिया। इसलिए डेविड ए कोल्ब को अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है और इसे शिक्षा के क्षेत्र में उतार दिया। अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत मुख्य रूप से प्रत्यक्ष अनुभव से सीखने की एक विधि है। सीखने की विधि है, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखने की एक विधि है, इसलिए इसे प्रयोगात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयोगात्मक अधिगम सिद्धांत। तो 3-4 मुख्य रूप से अपने प्रश्न हो गए। अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? कोल्ब ने। प्रयोगात्मक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? कोल्ब। ELT थ्योरी किसने दी और LSI थ्योरी किसने दी? कोल्ब ने दी। यानी सीखने की शैलियां, अधिगम की शैलियों का प्रतिपादन कोल्ब द्वारा किया गया और अधिगम का चक्रीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? कोल्ब ने प्रस्तुत किया। ये अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत प्रत्यक्ष अनुभव से, यानी जो हम देखते हैं और दूसरों के कार्यों को देखकर हमें क्या सीख मिलती है, क्या अनुभव प्राप्त हुआ है, या फिर हम जो खुद कोई कार्य करते हैं उसमें क्या गलत रहा और फिर हम उसको सुधारते हैं और अगली बार वही कार्य करते हैं तो हम वो गलती नहीं दोहराते। तो अनुभव से धीरे धीरे हम अधिक सीखते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव यानी स्वयं कोई कार्य करना या दूसरे के कार्य को देखना। इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति पढ़ने, लिखने, सुनने व देखने के अलावा ज्ञान देखने के अलावा अभ्यास द्वारा
ज्ञान एवं कौशल का निर्माण करता है। सारी चीजें कक्ष में नहीं सिखाई जाती, अर्थात हम जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, दूसरों से सुनते हैं और देखते हैं, इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति खुद अपने स्तर पर अभ्यास करता है, अर्थात धीरे धीरे कार्य करने से उसका अनुभव उसे नए ज्ञान एवं कौशल सिखाता है। तो नए ज्ञान व कौशल को सीखने का सबसे अच्छा माध्यम कोल्ब ने किसे बताया है? प्रत्यक्ष अनुभव को बताया है। यह सिद्धांत ये बोलता है कि ज्ञान, कौशल एवं अनुभव को परंपरागत कक्ष के बाहर कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो इंटर्नशिप के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, यात्राओं के द्वारा, क्षेत्रीय अनुसंधान के द्वारा और प्रोजेक्ट के द्वारा यानी परियोजना के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। देखा होगा आपने आजकल जो 2 वर्ष का बीएड कोर्स चल रहा है उसमें इंटर्नशिप चलाई जा रही है, अर्थात ऐसे शिक्षक तैयार होके जाएं जो पहले से गवर्नमेंट स्कूलों में सही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। तो कोल्ब ये बोलता है कि व्यक्ति पढ़ने, लिखने, सुनने व देखने के अलावा अभ्यास के द्वारा भी नए ज्ञान, नए कौशल, नई अवधारणा व प्रक्रियाओं को सीखता है व नए ज्ञान का निर्माण करता है। और यह नया ज्ञान, नया कौशल व नया अनुभव परंपरागत कक्षा के बाहर व्यक्ति इंटर्नशिप, क्षेत्र भ्रमण, यात्रा, क्षेत्रीय अनुसंधान और परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोल्ब अपने सिद्धांत में मुख्य रूप से अनुभव से सीखने पे बल देते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत एवं व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत दोनों से ही अलग है। अर्थात कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी सिद्धांतों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत केवल व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देता है और व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत व्यक्ति के अनुकरण एवं अभ्यास पर अधिक बल देता है कि व्यक्ति अनुकरण और अभ्यास के माध्यम से सीखता है। दोनों ही सिद्धांत व्यक्तिगत अनुभव की उपेक्षा करते हैं, अनदेखी करते हैं। इसलिए कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत अधिक समग्र दृष्टि रखता है और यह कहता है कि व्यक्ति का अनुभव उसकी अनुभूति, आप क्या पसंद करते हो और क्या नहीं करते हो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको मैथ पसंद नहीं है तो आप मैथ में कमजोर हो, आपको पॉलिटिकल पसंद है या फिर जनरल साइंस पसंद है तो उसमें आपका स्कोर अच्छा रहता है। तो कोल्ब यही बोलता है व्यक्ति का अनुभव, उसकी अनुभूति, पर्यावरणीय कारकों एवं भावनाओं सहित सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कहने का मतलब यह है कि हम चारों ओर के थ्योरेटिकल मैटर को पढ़ेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे तो हम यही समझेंगे कि कोल्ब ये बोलता है कि व्यक्ति का अनुभव उसे और अधिक सिखाता है, उसके ज्ञान को समृद्ध बनाता है। सीखने की प्रक्रिया में अनुभव महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह अनुभव व्यक्ति की अनुभूति से भी प्रभावित होता है, पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित होता है और व्यक्ति की भावनाओं से भी प्रभावित होता है और ये सब सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इस आधार पर कोल्ब ने अधिगम की परिभाषा दी है। सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जाता है। इतना लास्ट की पंक्ति इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जाता है। अर्थात व्यक्ति का अनुभव परिवर्तित होता रहता है। एक 10 साल के बालक का अनुभव कम होता है, 20 का अधिक होता है, 40 का और अलग होता है, 60 का अलग
होता है, अर्थात अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण होता है। इस थ्योरी में मुख्य रूप से अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत के अर्थ में यही बात ध्यान रखने योग्य है कि यह सिद्धांत व्यक्ति के अनुभव पर बल देता है। अब मुख्य रूप से कोल्ब के अधिगम सिद्धांत को अर्थात अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये दो भाग इंपॉर्टेंट हैं। कोल्ब के अनुभवात्मक सिद्धांत के दो पक्ष या दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अधिगम का चक्रीय मॉडल। चक्रीय मॉडल जो आज के अपने वीडियो का आधार है, और दूसरा है अधिगम की शैलियां। अधिगम की या सीखने की शैलियां। अधिगम का चक्रीय मॉडल। कौन से अधिगम का? अनुभवात्मक अधिगम का चक्रीय मॉडल अर्थात साइक्लिकल लर्निंग मॉडल। और ये सीखने की शैलियां, लर्निंग स्टाइल। सीखने की शैलियां हम मुख्य रूप से ये पढ़ते हैं, अर्थात कोल्ब के अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम भाग है अनुभवात्मक अधिगम का चक्रीय मॉडल। ये मॉडल मुख्य रूप से व्यक्ति कैसे सीखता है यह बताता है, अर्थात अधिगम का चक्रीय मॉडल व्यक्ति की सीखने की प्रक्रिया के बारे में बताता है कि व्यक्ति कैसे सीखता है। कोल्ब ने इसके चार चक्र बताए हैं या चार चरण बताए हैं। प्रश्न यहां पे बन जाता है, कोल्ब ने अपने अनुभवात्मक अधिगम के चक्रीय मॉडल में कितने चक्र बताए हैं या कितने चरण बताए हैं? तो 4 चरण बताए हैं, इसलिए इसे अधिगम का चक्रीय मॉडल कहा जाता है। कोल्ब ने अपने अधिगम के चक्रीय मॉडल में इसके 4 चक्र बताए हैं, इसलिए इसको अधिगम का चक्रीय मॉडल कहा जाता है। कोल्ब कहता है सीखना अनुभव की ही एक उपज है, अर्थात व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह अपने अनुभव के माध्यम से सीखता है, वह उसे ही आत्मसात करता है। जो उसकी भावनाएं उसे स्वीकार करती हैं, जो उसकी अनुभूति स्वीकार करती हैं, बाकी के मैटर को वह नकार देता है, भूल जाता है। आपकी रुचि किस चीज़ में है, आपकी भावनाएं किसे एक्सेप्ट करती हैं, उसी से आपका अनुभव डेवलप होता है और वही ज्ञान स्थायी होता है। और अनुभव वह ज्ञान है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जागृत करके प्राप्त करता है, अर्थात कोल्ब के अनुसार अधिगम को हम उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके द्वारा अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके 4 चक्र जो उसने बताए हैं उसमें पहला है अनुभव, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है संकल्पना और चौथा है सक्रिय प्रयोग।
ये चारों चरण आपको या चारों चक्र याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ब द्वारा बताया गया अधिगम का चक्र नहीं है? यदि हमारे चारों याद हैं तो हम आराम से कर सकते हैं। अनुभव, अनुकरण, संकल्पना और सक्रिय प्रयोग, कोई हार्ड भी नहीं है, छोटे शब्द हैं। तो ये है क्या, ये चक्र किस तरीके से व्यक्ति को सिखाने में मदद करते हैं, ये हम देखते हैं। अधिगम का चक्रीय मॉडल। इसमें जो सबसे पहला है वह है अनुभव करना। अब ये अनुभव कैसा होना चाहिए? कंक्रिएट एक्सपीरियंस अर्थात मूर्त। मूर्त को मनोविज्ञान में आपने देखा होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिन पियाजे के विकास सिद्धांत की, जिसे ठोस भी कहा जाता है। मूर्त, ठोस या प्रत्यक्ष अनुभव करना अर्थात कंक्रिएट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव करना। कोल्ब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु इसे ही मानता है या इसी चक्र को मानता है कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसके ऊपर उसके अनुभव का प्रभाव पड़ता है, और उसका अनुभव वह पूंजी है, वह ज्ञान है जो वह अपनी इंद्रियों को जागृत करके सीखता है। अर्थात कोल्ब कहता है प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह अपने अनुभव के माध्यम से सीखता है, और अनुभव वह ज्ञान है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जागृत करके प्राप्त करता है। इसलिए अनुभवात्मक शिक्षा में अनुभव के द्वारा व्यक्ति नवीन अवधारणाएं, नवीन प्रक्रियाएं एवं नवीन ज्ञान का निर्माण करने का सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि इसके द्वारा सीखा गया ज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क में यंत्रस्थ हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अर्थात अनुभव जो आपको सिखाता है वह ज्ञान स्थायी होता है। तो अनुभव कोल्ब के अनुसार कैसा ज्ञान है? अनुभव वह ज्ञान है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जागृत कर प्राप्त करता है। प्राप्त करता है। कोल्ब के अनुसार अनुभव ये चीज है, अर्थात व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी महसूस करता है, जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी देखता है, उसी से वह क्या प्राप्त करता है? अनुभव प्राप्त करता है। इसलिए अनुभवात्मक शिक्षा में व्यक्ति नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रियाओं एवं नवीन अवधारणाओं को अनुभव के माध्यम से सीखता है, और अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान उसके मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है या मस्तिष्क में यंत्रस्थ हो जाता है। अर्थात जैसे संकेतों पे एक मशीन काम करती है, वैसे ही व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग करता है। दूसरा है अनुकरण। अनुकरण के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। सॉरी, अनुकरण नहीं, अवलोकन। अवलोकन या निरीक्षण करना। कैसा? चिंतनशील। चिंतनशील अवलोकन करना, इसे कोल्ब रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन बोलता है, अर्थात प्रावर्तन अवलोकन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अवलोकन या निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब आप जानते हैं, अवलोकन का मतलब आप जानते हैं, ध्यान पूर्वक देखना। एक तो होता है देखना और एक होता है अवलोकन करना या निरीक्षण करना। जैसे कोई टीम आती है स्कूल कॉलेज में निरीक्षण करने के लिए, तो वह
टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर भी देखती है, स्टूडेंट्स का भी देखती है, फर्नीचर की व्यवस्था भी देखती है, ब्लैक बोर्ड भी देखती है, सीटिंग प्लान भी देखती है। इसके अलावा उसमें प्लेग्राउंड, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, बाथ, इन सब चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण करती है। अर्थात निरीक्षण का मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना या ध्यान से देखना। तो कोल्ब के अनुसार यह चिंतनशील अवलोकन या निरीक्षण कैसे व्यक्ति को सिखाता है? तो कोल्ब कहते हैं निरीक्षण या अवलोकन भी सीखने की एक विधि है। इसमें व्यक्ति दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों का या उसके द्वारा काम में ली गई प्रक्रियाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करता है। अवलोकन यानी देखना। जैसे आप भी देखते हो, कहीं आप कोई अपने घर का पंखा ही सुधरवाने के लिए जाते हो या आप बेड बनवाते हो, कोई फर्नीचर बनवाते हो, तो कारपेंटर जो काम करता है उसको आप भी ध्यानपूर्वक देखते हो। तो कोल्ब के अनुसार निरीक्षण एक तरीके से सीखने की विधि है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को ध्यानपूर्वक देखता है या उसका निरीक्षण करता है, उसकी प्रक्रियाओं का निरीक्षण करता है और उसके परिणाम पर निर्भर करता है। दूसरे की प्रक्रिया का निरीक्षण करता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है और इस निरीक्षण के द्वारा उसके क्या परिणाम निकलते हैं, उसके परिणाम पर निर्भर करता है। कौन? देखने वाला व्यक्ति। जैसे उसी को भी वही कार्य करना है तो या तो वह उस प्रक्रिया को हूबहू अपना लेता है या फिर उसे नकार देता है कि ये हमारे काम का नहीं है। जैसे आपको कहीं पे जाना है और जाने के लिए 3 रास्ते हैं। आप अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सलाह लेते हैं। कोई बोलता है ये कच्चा रास्ता है, कोई ये बोलता है ये पक्का रास्ता, और ये बोलता है कि ये हाईवे है। अब शॉर्टकट के चक्कर में कुछ व्यक्ति कच्चे रास्ते से जाते हैं और फिर आप देखते हो कि वो वापस लौट के आ रहा है, सक्षम नहीं हो पाया, तो आपने उसकी प्रक्रिया को देखा लेकिन उसको नकार दिया। ऐसे ही कोई और वस्तु या पदार्थ आपको बनाना है तो निरीक्षण की प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों का या उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का अवलोकन करता है और उसके परिणाम पर निर्भर करता है और बाद में वह निर्णय करता है कि इस प्रक्रिया को मुझे अपनाना है या नहीं अपनाना है। यदि उसे ऐसा लगता है कि इससे सफलता मिलती है तो वह उसे अपना भी सकता है और यदि उसे लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है तो वह उसे छोड़ भी देता है। फिर वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों का इंतजार करता है कि कोई दूसरा व्यक्ति इस कार्य को किस तरीके से करता है। अर्थात दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों को निरीक्षण करते करते वह भी उन कार्यों में दक्ष हो जाता है या वह उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कोल्ब इस अवलोकन को परावर्तन अवलोकन का नाम देता है, अर्थात रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तीसरा है इसमें संकल्पना। कैसी? अमूर्त संकल्पना, जो वास्तविकता में नहीं है। मूर्त का मतलब होता है साकार रूप में हमारे सामने है और अमूर्त का मतलब होता है केवल कल्पना में है। मुख्य रूप से इस चीज को आप शोध प्रक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं। शोध यानी रिसर्च, अनुसंधान। जैसे कई व्यक्ति पीएचडी करते हैं या फिर वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं तो उसके लिए कुछ अवधारणाएं बनानी पड़ती है, संकल्पना बनानी पड़ती है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि कहीं कोई मर्डर हो गया और पुलिस टीम आती है, वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट उठाए जाते हैं, डॉग स्क्वाड बुलाई जाती है। वो क्या करते हैं? संकल्पना बनाते हैं, क्योंकि मर्डर करने वाला तो वहाँ पे है ही नहीं। वो अवधारणाएं बनाते हैं, उसके फुटप्रिंट, ब्लूप्रिंट वगैरह सब लेते हैं, डॉग स्क्वाड से करते हैं और बाद में संकल्पना बनाते हैं। अमूर्त संकल्पना यानी कल्पना करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, इस तरीके से हुआ होगा, अपराधी इस रास्ते से आया होगा। ऐसे करते करते वह एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और बाद में उस घटना के दृश्यों को जीवंत बना देते हैं, किस तरीके का हुआ होगा। स्केच बनाना, ये सब इस संकल्पना के अंतर्गत आते हैं और बाद में अपराधी को पकड़ लेते हैं। तो कोल्ब क्या बोलता है कि संकल्पना एक ऐसी विधि है जो किसी प्रत्यक्ष स्रोत के बिना ज्ञान तक पहुंचा देती है। संकल्पना एक सीखने की ऐसी विधि है जो प्रत्यक्ष स्रोत के बिना
ज्ञान का निर्माण करती है। जायज बात है, बहुत से शोध हुए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हुए हैं, इतिहास में भी हुए हैं, भूगोल में भी हुए हैं, राजनीति में भी हुए हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको लेकर के संकल्पना बनाई जाती है। तो कोल्ब के अनुसार संकल्पना सीखने की एक ऐसी विधि है जो प्रत्यक्ष स्रोत के बिना ही ज्ञान का निर्माण करती है। इसमें सीखने वाला व्यक्ति स्वयं शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, या इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से होता ही नहीं है। इस प्रक्रिया में सीखने वाला व्यक्ति स्वयं शामिल नहीं होता और न ही किसी के कार्यों का अनुसरण करता है, बल्कि समस्या से जुड़े हुए आंकड़ों का वह विश्लेषण करता है, उनका उपयोग करता है और निष्कर्ष पे निकलता है। जैसे अपराध के क्षेत्र में जांचकर्ता घटना स्थल का मुआयना करके घटना के समय हुए अपराध के दृश्यों को पुनर्जीवित करके निष्कर्ष निकाल करके अपराधी तक पहुंच जाते हैं। अर्थात इसमें संबंधित समस्या या संबंधित क्षेत्र के उपलब्ध आंकड़ों का सहारा लेकर उसके अलग अलग तरीकों का प्रतिपादन किया जाता है, अर्थात संकल्पनाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है सक्रिय प्रयोग करना। एक्टिव एक्सपेरिमेनेशन और ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टलाइजेशन। सक्रिय प्रयोग क्या है? किसी नियंत्रित अवस्था में किए गए कार्यों का अवलोकन क्या कहलाता है? प्रयोग। जब व्यक्ति किसी खास निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता है तो वह क्या करता है? प्रयोग करता है। इस प्रयोग के लिए वह अपने ज्ञान को व्यवहार में लाता है, इसलिए कि इससे हम कुछ नया सीख सकते हैं और शायद ना भी सीख पाएं। अर्थात कोई समस्या जब उत्पन्न होती है और वह किसी भी तरीके से समझ में नहीं आती है तो उसके लिए क्या किए जाते हैं? रिसर्च किए जाते हैं। जैसे अभी कोविड-19 अलग अलग लेबों में अलग अलग तरीके से दवाएं बनाई जा रही हैं, कुछ को सफलताएं मिली और कुछ को सफलता नहीं मिली। वायरस के आरएनए डीएनए की खोज की गई, क्या ये आरएनए वाला वायरस है या डीएनए वाला वायरस है। अर्थात जब किसी सीधी नियमावली से कोई चीज समझ में नहीं आती तो नियंत्रित अवस्थाओं में उस कार्य का अवलोकन किया जाता है या कार्य किया जाता है, वह प्रयोग कहलाता है। अर्थात नियंत्रित परिस्थितियों में किए जाने वाले कार्य प्रयोग कहलाते हैं। इसमें सीखने वाला व्यक्ति अपने ज्ञान को व्यवहार में लाता है इस उद्देश्य से कि कुछ हम नया सीख सकते हैं। तो कोल्ब के अधिगम मॉडल या चक्रीय मॉडल के ये 4 चक्र थे। अनुभव करना कैसा? मूर्त, कंक्रिएट एक्सपीरियंस, चिंतनशील अवलोकन जिसे प्रावर्तन अवलोकन कहा गया है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और अमूर्त संकल्पना, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टलाइजेशन, और सक्रिय प्रयोग, एक्टिव एक्सपेरिमेनेशन। ये मुख्य रूप से इसका एक चक्र दिया गया है, जैसा कि सूक्ष्म शिक्षण का चक्र होता है उसी प्रकार इसका भी कोल्ब ने अपना एक चक्र बनाया है, जिसमें केवल यही 4 चरण हैं। साइक्लिकल लर्निंग मॉडल। इसमें सबसे पहली स्टेप पे आता है प्रत्यक्ष अनुभव, अर्थात कंक्रिएट एक्सपेरिमेंटल, ये इसका प्रथम चक्र है। इसके बाद में दूसरा जो है इसका वह क्या होगा? अवलोकन। कैसा? प्रावर्तन अवलोकन या चिंतनशील अवलोकन, अर्थात रिफ्लेक्टिव
ऑब्जर्वेशन, ये इसका दूसरा चक्र है। और तीसरा चक्र क्या है? तीसरा चक्र संकल्पना। कैसी संकल्पना? अमूर्त संकल्पना। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टलाइजेशन। और चौथा है सक्रिय प्रयोग। एक्टिव एक्सपेरिमेनेशन। ये कोल्ब के लर्निंग मॉडल अर्थात साइक्लिकल लर्निंग मॉडल का जो चक्र है वो ये 4 बिंदु हैं। क्या हमें हिंदी में याद रखने हैं मुख्य रूप से, यदि आपका मीडियम इंग्लिश है तो वो भी देख सकते हो। प्रत्यक्ष अनुभव, कंक्रिएट एक्सपीरियंस, प्रावर्तन अवलोकन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अमूर्त संकल्पना, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टलाइजेशन और सक्रिय प्रयोग, एक्टिव एक्सपेरिमेनेशन। ये था कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत का चक्रीय मॉडल, अधिगम का चक्रीय मॉडल। इसका दूसरा पार्ट अधिगम की शैलियाँ, LSI लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।